सब इस बंगले का मालिक कपूर सेठ है, सेंटा क्रूज में कहीं रहते हैं। वो क्या है ना साहब, मैं सामने वाले बंगलों का वॉचमैन हूँ ना, तो उनको कई बार आते जाते देखा है साहब। और ये औरत और उसकी माँ और उसका बेटा पिछले 1 महीने से इस बंगलों में रहते हैं साहब। वो फंटूस बता रहा था कि कपूर सेठ ने बोला है उनको यहाँ पे रहने के लिए। फंटूस कौन है? साहब वो इस बंगले का माली चौकीदार सब है साहब, कपूर सेठ का खास है साहब। लेकिन पिछले कई दिनों से साहब ये चारों यहाँ से गायब है और यहाँ पे ताला भी लगा है साहब। इनमें से किसी का नंबर है तुम्हारे पास? सब मेरे पास फंटूस का नंबर है। तो 989। इस औरत, इसकी माँ और इसका बेटा, इनके नाम जानते हो तो? साहब इस बुढ़िया का नाम तो नहीं जानता, पर ये औरत और उसके बेटे का नाम 1-2 बार फंटूस के मुंह से सुना था साहब। तुमको व्हाइट वाला मोबाइल का चार्जर चाहिए ना? लाता है। रीना, ये तुम्हारा सब्जी, ये लो। बड़ा जल्दी आ गया। आज हमको पत्ता गोभी का सब्जी खिलाओ ना। हाँ बिल्कुल, पत्ता गोभी तो ध्रुव भी बहुत शौक से खाता है। ए फंटूस, एक आए ना रोज घास फूस लेके आ जाता है, कभी कभी तो मटन मच्छी लाया कर। साहब रीना की माँ थोड़ी खड़ूस थी, फंटूस उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता था। लेकिन जब से वो लोग यहाँ पे आए हैं, फंटूस की तो मौज होगी साहब। पहले खुद पकाता था, अब पका पकाया मिल रहा था साहब। सर, थैंक यू। सर इस पंटूस का फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। इस फंटूस के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो, हो सकता है कि वही ये कांड करके भागा हो। और ये कपूर, इसके सेंटा क्रूज के घर का एड्रेस पता करो और एक टीम को बोलो कि रीना की माँ और उसके बेटे ध्रुव, इनका पता लगाए। आई कहाँ है? आई कहाँ है? चल तो। आई एक बात बोलूं, अपन भी ना एकदम ऐसा ही कर लेंगे। अपने को भी सेठ जैसा जिंदगी जीने का है ना। आई इधर ना ध्रुव की अलमारी लगाएंगे, उधर तेरा बिस्तर लगाएंगे। ज्यादा उड़ मत। हम लोग जो है ना, कुछ भी कर ले, हमारी किस्मत में वही जो लिखा है जो तेरा बाप लिख के गया है। नानी, नानी, तूने बोला था कि आई यहाँ मिलेगी, कहाँ है आई? बोलो, अरे बोलो ना। बोलो ना। भला बाप का, मैंने तुझसे तेरी आई छीन ली। छीन ली? कहाँ है मेरी आई? बोलो, बोलो ना। बोलो, बोलो ना। सविता रीना की वो विधवा माँ थी जिसका हाथ बटाने के लिए रीना ने 13 साल की उम्र में घरों में बर्तन मांजना शुरू कर दिया था। लेकिन रीना को खोने के बाद सविता किस गुनाह का पश्चाताप कर रही थी? क्या उसी ने रीना की हत्या की थी या उसने रीना को वो हालात दिए थे जो हत्या की वजह बने? वो किस मकसद से पुलिस के पास गई थी और क्यों वापस लौट आई थी? क्या वो अपने किए से डर रही थी या फिर रीना के असल अपराधी से? पुलिस फिलहाल सविता का पता नहीं लगा पाई थी और पनवेल के फार्म हाउस ओनर मिस्टर कपूर और उनकी पत्नी से मिलने वाली थी, जहां रीना अपनी मां सविता और बेटे ध्रुव के साथ पिछले 1 महीने से रह रही थी। कपूर साहब घर पर है? रीना का मर्डर? कब हुआ ये सब? 25 फरवरी की रात को। उस रात से रीना का बेटा, रीना की माँ और आपका चौकीदार फंटूश सब गायब है। आपको नहीं पता इसके बारे में? नहीं, हमें कुछ नहीं पता है। 25 फरवरी की रात को फंटूश का फ़ोन आया था कि उसकी माँ बीमार है, उसे गांव जाना है। और आपको लगा कि वो सच बोल रहा है? हाँ, वो बहुत ईमानदार आदमी है। आप इसलिए कंफ्यूज तो नहीं है कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है? एक्चुअली वो जो नंबर यूज़ करता था वो मेरा ही नंबर है और गांव जाने से पहले वो फ़ोन बंद कर देता है। कोई फोटोग्राफ होगा उसका आपके पास? हाँ है ना, फ़ोटो लेकर ड्रॉर में पड़ा हुआ जी। फंटूश का गाँव कहाँ है? वेस्ट बंगाल में कहीं रहता है वो। उसके डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास, लेकिन कहीं खो गए वो। खो गए? मिस्टर कपूर, कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये लीजिए सर, फंटूश की फ़ोटो। 4 दिन से रीना का बेटा, उसकी माँ आपके पनवेल वाले फार्म हाउस से गायब हैं और आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं। एक्चुअली सर मैं बहुत बिजी रहता हूँ और मैंने सोचा वहीं पर होंगे, और मुझे ये भी नहीं पता है कि 4 दिन से फार्म हाउस में ताला लगा हुआ है। मिस्टर कपूर, हमें पता चला है कि रीना अपनी माँ और बेटे के साथ पिछले 1 महीने से आपके पनवेल वाले फार्म हाउस में रह रही थी। क्यों? मैं रीना को केयर टेकर बनाकर हम ही ने भेजा था वहाँ पर। केयर टेकर? हाँ। जी सर, दरअसल बात ये कि रीना हमारे यहाँ साफ़ सफाई का काम करती थी और हमेशा कहती थी कि उसे काम चाहिए और पैसे चाहिए। और पिछले महीने तो जब मैंने उसे पगार दी, ये लो तुम्हारी पगार, 100 रुपये बढ़ा दिए जैसा बोला था। मैडम, मेरे को ना अपने लड़के को अच्छा से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का है, पर आप तो जानते हो बाहर महंगाई कितना है। कोई और काम हो तो बोलो मेरे को, इतने में गुजारा हो नहीं पाता है। ठीक है, बता दूंगी। सर, रीना हमें भरोसे वाली लगती थी, तभी तो हमने उसे केयर टेकर की नौकरी पर रखा था। क्यों? फंटूश पर से भरोसा उठ गया था आप लोगों का? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हमारा पनवेल का घर बहुत बड़ा है, जो फंटूश से अकेले संभलता नहीं था। वैसे भी ऑलमोस्ट सैटरडे संडे हम लोग वहाँ पर जाते रहते थे। हमने सोचा रीना वहाँ पर रहेगी तो घर मेंटेन रहेगा। 25 फरवरी को भी तो संडे था। आई एम श्योर आप वहीं पर रहे होंगे। हाँ, हम लोग वहीं पर थे, लेकिन हम वहाँ से सुबह सुबह भीमा शंकर घूमने के लिए चले गए थे और वहाँ से हम लोग सीधा यहाँ पर आ गए। हमने सोचा नहीं था कि रीना के साथ इस तरह से हो जाएगा। रीना 5 महीने प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? उसके पति को जानते हैं आप लोग? उसके पति नहीं, उसे पेट से करके छोड़ दिया होगा, पर हम उसके पति से कभी मिले नहीं। रीना रहती कहाँ थी? सर, वो अंधेरी में कहीं रहती थी। दरअसल हमने उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए थे, इसलिए उसका परमानेंट एड्रेस हमें नहीं पता है। रीना या उसकी माँ का कोई फ़ोन नंबर तो होगा आपके पास? सर, रीना का नंबर तो है हमारे पास, पर उसकी माँ का नंबर नहीं। नंबर लिखवाइए रीना का। सावंत पाटिल को बोलकर रीना के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। मुझे लगता है कि उसमें उसके पति का नंबर जरूर मिलेगा। और इस कपूर के फार्म हाउस का भी सर्च वारंट निकालते हैं। आई एम श्योर कि रीना का मर्डर 25 की रात कोई सी फार्म हाउस पर हुआ है। सर, मुझे लगता है कि इन सब में फंटूश का हाथ है, इसीलिए तो ये अपने गांव भाग गया। गायब तो रीना की माँ भी है सावंत। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो उस दिन पुलिस स्टेशन क्यों आई थी, और आई थी तो फिर हमसे मिले बिना चली क्यों गई। इनका अभी तक कुछ पता नहीं चला ना? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, लेकिन तलाश जारी है। नानी, आई कब आएगी? इकड़े आ बड़ा, इकड़े आ। वो है ना बेटा, हम सब है जो छुपा छुपी खेल रहे हैं। हाँ, वो हमें ढूंढ रही होगी। हम लोग यहाँ छुपे हैं ना, वो जल्दी हमें ढूंढ लेगी। हाँ, आएगी। नानी, आई को बोलो जल्दी ढूंढे, मुझे भूख लग रही है। मैं आई से कभी भी पिज्जा भी नहीं मांगूंगा। सर ये देखिए सर, दीवार के ऊपर के कलर और नीचे के कलर में काफी डिफरेंस है सर। ऐसा लगता है कि दीवार के नीचे के हिस्से में हाल फिलहाल में ही कलर किया गया है। हो सकता है किसी ने एविडेंस छुपाने की कोशिश की हो। सब तरफ ध्यान से चेक करो, कोई क्लू जरूर मिलेगा। ओके सर। सर ये देखिए ब्लड स्टेन्स। ये ब्लड जरूर रीना का होगा, कंफर्म करो। श्योर सर। देखिए सर, हमें नहीं पता है कि रीना का मर्डर यहाँ हुआ या कहीं और। पर अगर फंटूश को भागना था तो वो पेंट करके क्यों भागता? कुछ छुपा रहे हैं मिस्टर कपूर आप। सर, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये सब क्या हो गया। अच्छा, रीना की माँ और उसका बेटा कहाँ है? हमें नहीं पता, हमने सिर्फ रीना को काम पे रखा था। उसी ने बोला था कि वो अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहती है, तो हम मान गए। हाँ, हमें फंटूश ने बताया कि कई बार रीना का और उसकी माँ का आपस में झगड़ा होता रहता था। और हाँ, रीना ने भी हमें ये बताया कि उसकी माँ से उसकी बनती नहीं थी। तो ये भी हो सकता है कि उसकी माँ ही उसका मर्डर कर कर भाग गई हो, क्योंकि वो भी मिसिंग है। सर, ये मिस्टर कपूर तो रीना की माँ पे शक जता रहे हैं, जबकि रीना की माँ तो पुलिस स्टेशन आई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना क्राइम कबूल करने आई हो और डर की वजह से वापस चली गई हो? क्राइम अगर रीना की माँ ने किया तो फिर फंटूश क्यों गायब हो गया सावंत?
मुझे लगता है कि ये कपूर या तो फंटूश को बचा रहा है या फिर अपना किया छुपाने की कोशिश कर रहा है। जिस दिन रीना की हत्या हुई उस रात इन दोनों की भी एलिबाई चेक करो और वेस्ट बंगाल पुलिस को फंटूश का एक फोटोग्राफ भेजो। जिस रात रीना का मर्डर हुआ उसके बाद जो भी ट्रेन वेस्ट बंगाल के लिए गई उनका रिजर्वेशन डेटा निकलवाओ। हो सकता है कि फंटूश का कोई लीड मिले। ओके सर। सर रीना का नंबर अंधेरी की यादव चौल से रजिस्टर्ड है। उसका पूरा नाम रीना सावंत है। सर रीना के नंबर पर किसी पंकज सावंत नाम के आदमी का बार बार फोन आता था। इस पंकज का नंबर भी उसी एड्रेस पर रजिस्टर्ड है जिस एड्रेस पर रीना का नंबर रजिस्टर्ड है। पाटिल, मुझे लगता है कि ये पंकज सावंत रीना का हस्बैंड हो सकता है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालो। पंकज सावंत रीना का पति ही था जिससे 6 साल पहले रीना ने लव मैरिज की थी। लेकिन पंकज से प्यार करना रीना की वो नादान भूल थी जो उस उम्र में अक्सर लोगों से हो जाती है। पंकज और पुलिस की मुलाकात इस केस को 6 साल पीछे ले जाने वाली थी। क्या है रे? काय को दिन रात मेरा पीछा करता है? ना बोली ना एक बार, समझा नहीं तेरे को? बोलू पुलिस को? तू काहे को पुलिस को बुलाएगी? हैं? तू अपनी आई को बोलना तेरा और मेरा लगन करा दे, अक्खा जिंदगी तेरे को खुश रखेगा। पर आदमी कैसा है कैसे पता चलेगा? अरे तू अजमाएगी नहीं तो तेरे को पता कैसे चलेगा? साहब रीना ने हाँ बोल दी और उसका भाव और उसकी आई नहीं माने, इसलिए मैं और रीना 6 साल पहले भाग करके शादी कर ली थी साहब। रीना का भाई भी है? साहब उसका भाई क्या, उसकी भाभी भी है, लेकिन उन लोगों को तो ना रीना की कुछ परवाह थी और ना आई की। तुझे तो पड़ी थी ना रीना की, तो फिर वो जब प्रेग्नेंट थी तो पनवेल क्यों गई? साहब मुझे क्या पता साहब, वो तो मुझे 1 साल पहले छोड़ के चली गई थी। सोम कौन है? सोम साहब उसका यार, जिसके चक्कर में उसने मुझे छोड़ कर गई। साहब मैं उसे रोज सोम के साथ घूमते हुए देखता था। ये सोम रहता कहाँ? सोम का एक रेस्टोरेंट है साहब, नगरदास रोड पे। सोम के रेस्टोरेंट का नाम, रीना जिस घर पर भाड़े पे रहती थी उसका पता और उसके भाई के घर का पता सब लिखवाओ। ठीक है सर। सावंत एक काम करो सर। रीना जिस घर पर भाड़े में रहती थी उस घर पर एक टीम भेजो। हो सकता है कि रीना की माँ वहां पर मिल जाए। तब तक हम सोम और रीना की बहन से मिलते हैं। ओके सर। श्वेता, हाँ जरा देखना किसका कॉल है। हेलो हेलो, किसका फोन था? पता नहीं किसका था, जैसे ही उठाया वैसे ही काट दिया। सोम तुम्हारा नाम है? हाँ सर बोलिए। रीना को जानते हो? सर आप उस बेवड़े की बात पर यकीन कर रहे हो? सर 1 नंबर का घटिया और नालायक इंसान है वो। हमेशा शक करता था रीना पर, इसीलिए रीना ने उसको छोड़ दिया था। मगर तुम तो मिलते थे रीना से, हो सकता है कि पंकज का शक सही हो और वो बच्चा तुम्हारा ही हो। सर मला नहीं माहिती, मुझे तो इस बात से ज्यादा हैरानी थी कि रीना पेट से है। तो तुम्हारा मतलब है कि रीना का तुम्हारे अलावा किसी और से भी रिश्ता था? नहीं साहब, मैंने ऐसा कब कहा? देखिए सर, आप जैसा सोच रहे वैसा मेरा रिश्ता नहीं था रीना के साथ। हम लोग सिर्फ दोस्त थे। ये सब उस पंकज ने ही किया हो, जबरदस्ती से। आए दिन उसके खोली पे आके तमाशा करता था वो। कहाँ लेके जा रहा है उसको? छोड़। अपने बच्चे के साथ रहना है तो घर वापस आ जा। लेकिन 1 नंबर का नालायक मानुस है तो। सर काम धंधा तो कुछ करता नहीं था और बेचारी वो रीना पैसे कमा के लाती थी, उसके पैसे छीन के दारू पे उड़ाता था। रीना मुझसे अपना हर दुखड़ा रोती थी सर। कितने टाइम से जानते हो तुम रीना को? सर बचपन से जानता था मैं उसको। रीना का भाई राकेश मेरा दोस्त है। इनफैक्ट राकेश मेरी और रीना की शादी भी कराने वाला था, लेकिन इसके पहले ही पंकज के साथ वो भाग गई। हाँ पाटिल सर, मैं रीना की चौल पे आया था। पता चला यहाँ तो 1 महीने से ताला लगा है और रीना की माँ भी यहाँ पे नहीं है। एक काम करो, एक कांस्टेबल को वहाँ ड्यूटी पर लगाओ। हो सकता है रीना की माँ उधर आए, और आसपास पूछताछ भी करो। ओके सर। पाड़ा, ध्रुव बेटा, हे पाड़ा,
देख, कॉन्वेंट स्कूल है वो का इधर ना। बड़ा बड़ा सेठ लोग के बच्चे लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो देखना, एक दिन मेरा ध्रुव भी इधर ही पढ़ेगा। ध्रुव बेटा, नानी देखो मैंने क्या लिखा है, ABC। भला माफ कर, मेरी वजह से तुझे ये सब तकलीफ हो रही है ना। मैं वचन देते रीमा का सपना पूरा करूंगी मैं। तू स्कूल जाएगा। रीना का भाई राकेश यहीं रहता है? क्या? रीना का मर्डर? ये कैसे हो सकता है साहब? ऐसा हो चुका है, लेकिन तुम्हारी आई नहीं, तुम्हें बताया नहीं। वो तो रीना के साथ ही रहती थी ना? नहीं साहब, कुछ नहीं बताया, मेरी आई नहीं। वैसे कई महीनों से मैं मेरी आई से बात नहीं कर रहा और ना ही रीना से। क्यों, कोई झगड़ा हुआ? मेरी उनसे बनती नहीं थी। मैं रीना की शादी सोम के साथ कराना चाहता था, उसकी मम्मी ने भी करने वाला था मैं, लेकिन वो उस पंकज के साथ भाग गई। हाँ, मगर पंकज ने तो कहा कि वो 1 साल पहले ही पंकज को छोड़कर चली गई थी। हाँ सर, वो पंकज को छोड़ के आई थी। तू तो बोली थी पंकज तुझे बहुत खुश रखेगा, अब पता चला? बेटा भूल हो गई उससे, अब काय को ताना मार रहा है? जब ये भाग के गई थी ना तो पूरी दुनिया ने मेरे को टॉन्ट मारा था, उसका क्या? अब आ गई वापस, अब तो पूरी दुनिया मेरी इज्जत का फालूदा बना देगी। आओ, आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। अरे बेटा सुन तो, क्या कह रही? मैंने रीना को 2 बात क्या कह दी, वो तो किराए के घर में रहने लगी। वो अकेली थी इसलिए मेरी आई भी उसके साथ चली गई, मैंने नहीं बोला था आई को जाने के लिए। राकेश रीना का वो भाई था जिसकी पढ़ाई के लिए रीना ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। और विडंबना ये थी कि आज राकेश पढ़ लिख कर एक रेप्यूटेड कंपनी में जॉब कर रहा था और रीना अपनी आजीविका चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम कर रही थी। पुलिस को लग रहा था कि रीना की हत्या के बाद रीना की मां सविता शायद रीना के भाई के टच में हो सकती है। सविता का अचानक रीना के बेटे के साथ गायब हो जाना इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा था कि शायद रीना की हत्या में उसका कोई हाथ हो। सावंत, रीना की मर्डर वाली रात उसके भाई की एक्टिविटीज के बारे में पता करो। हो सकता है कि रीना की मर्डर के बाद उसकी मां यहाँ पर आई हो। ओके सर। हाँ बोला। ओके ठीक है। रीना का मर्डर हुआ उस रात फंटूश वेस्ट बंगाल चला गया था। अब इसका मतलब ये हुआ या तो फंटूश ने कपूर को झूठ बोला है या फिर कपूर हमसे झूठ बोल रहा है। सर मिस्टर और मिसेस कपूर की अलिबाई कंफर्म है। जिस वक्त रीना का मर्डर हुआ था वो लोग मुंबई में ही थे। सर एक बार को अगर मान भी लिया जाए कि रीना का मर्डर फंटूश ने किया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि रीना के बच्चे का बाप फंटूश ही हो। और रीना तो 1 महीने पहले ही पनवेल रहने गई थी। मुझे लगता नहीं कि फंटूश का इस बच्चे से कोई लेना देना है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि रीना का कोई बॉयफ्रेंड हो जो कि उससे पनवेल में मिलने जाता हो। सावंत, मिस्टर और मिसेस कपूर से दोबारा मिलते हैं ताकि पता लग सके कि रीना के पेट में किसका बच्चा था। नहीं सर, रीना की पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। रीना ने तो बताया था कि उसके पेट में जो बच्चा है उसका और उसके पति का है। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई अफेयर होगा। रीना की हत्या, वहां रीना की जिंदगी से जुड़े कुछ और खुलासे सामने आए। साहब, रीना और उसकी माँ तो बहुत मेहनती थे, पर अचानक ही उनके पास बहुत पैसा आ गया। रीना के पति को ये सब कुछ पता चल गया और वो आके रीना से बहुत झगड़ा करने लगा। ये अंदर फ्रीज, ये टीवी, कौन लुटाता तेरे पे इतना पैसा? तेरी खुद की तो औकात थी नहीं मेरे को कुछ देने की। अभी मैं खुद से कमा रही है तो तू मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। चल निकल। अरे मैं तेरा पति, तू मेरे पे ऐसे कैसे कर सकती है? मारता था तभी पति नहीं था। फिर एक दिन अचानक से हमें पता चला कि रीना पेट से है। मेरे को पता है तेरे पेट में बच्चा पल रहा है ना? चबक पास कर रहा है। बस कर रहा हूँ। केमिस्ट से मिलकर क्या आऊंगा? पता है मेरे को तू कौन सी बीमारी की दवा खाती है? और किसका बच्चा पल रहा है? कौन का बच्चा पल रहा है ना तेरे पेट में? साहब, बहुत थू-थू होने लगी थी उनकी, इसलिए वो दोनों पनवेल चले गए। सर रीना के पड़ोसियों से लेके उसके कॉल रिकॉर्ड्स और जहाँ जहाँ वो काम किया करती थी सब जगह पूछताछ की। सर उसकी लाइफ में पंकज के अलावा सिर्फ सोम ही ऐसा था जो उसे प्रेग्नेंट कर सकता था। शायद इसी वजह से गुस्से में आके पंकज ने रीना का मर्डर कर दिया। ये सोम और पंकज, इन दोनों को थाने बुलाओ। ओके सर। नानी आई कब आई?
आएगी? आएगी अभी। नानी बोलो ना कब आएगी? बोलो ना नानी, बोलो। नहीं आने वाली है तेरी आई, समझा? समझा क्या? नहीं आने वाली है तेरी आई। वो जो उसके पेट में बच्चा था ना, खा गया तेरी आई को। माफ कर वाला, माफ कर। वो बच्चा नहीं, बेच तेरी आई को। साहब ये बात सच है कि मैं रीना से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पेट में मेरा बच्चा नहीं था और ना ही उसने मेरे से कभी पैसे मांगे थे सर। नहीं बोलेगा? बोल। साहब सम का बच्चा नहीं होगा तो किसी और का होगा, लेकिन मेरा नहीं था साहब। रीना के पेट में अगर किसी तीसरे का बच्चा था तो हो सकता है कि रीना के मर्डर में भी इसी तीसरे का हाथ हो। सबसे पहले पंकज, सोम और रीना का बच्चा, इनका डीएनए टेस्ट करवाओ। उसके बाद ही इस एंगल को आगे एक्सप्लोर किया जा सकता है। ओके सर। पुलिस ने जब पंकज और सोम का डीएनए रीना के गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मैच करके देखा तो यह साफ हो गया कि वो बच्चा उनका नहीं था। लेकिन वो बच्चा किसका था? क्या रीना की हत्या का जिम्मेदार वो शख्स था जिसका वो बच्चा था? फिलहाल उस बच्चे के पिता के बारे में कोई लीड नहीं मिल रही थी, लेकिन रीना की हत्या में सोम और पंकज का हाथ होने का संदेह अब भी बरकरार था। सर माना कि बच्चा पंकज और सोम दोनों का ही नहीं है, लेकिन दोनों के पास स्ट्रॉन्ग मोटिव है रीना को मारने का, क्योंकि रीना की प्रेगनेंसी से दोनों को प्रॉब्लम थी। लेकिन सावंत, ये भी तो पता चले कि रीना के पेट में जो बच्चा था वो किसका था, और ये फंटूश कहाँ गायब हो गया, और इस सब में रीना की माँ की क्या भूमिका है, और वो उस दिन पुलिस स्टेशन आई तो हमसे मिलके क्यों नहीं गई? सावंत, रीना के मर्डर की कहानी तब तक साफ नहीं हो सकती जब तक फंटूश और रीना की माँ हमारे हाथ नहीं लगते। कुछ भी करके इनको ढूंढना ही होगा। ओके सर। हेलो। सोम, पंकज, मिस्टर एंड मिसेस कपूर और रीना का भाई राकेश, ये सभी पुलिस की रडार में थे। वहीं फार्म हाउस से फरार चौकीदार फंटूश और क्यों ऑफ है तुम्हारा? मूड खराब नहीं होगा तो क्या होगा? तुम्हें पता पिंकी जहाँ ट्यूशन पढ़ती है, तुम्हारी माँ वहाँ पे काम करने जाती है, और सबके सामने उन्होंने मुझे बहू कह के बुला लिया। कितनी बेइज्जती होती है तुम्हें क्या पता? इतना ही बुरा लगता था तो अपने पति को कहकर उन्हें घर पे क्यों नहीं रख लिया? सर हमने कोशिश की थी, पर उन लोगों में बहुत अकड़ थी सर। आई, समझने की कोशिश कर। जब कोई मुझे कहता है ना कि तुम्हारी आई और बहन काम वाली बाई है तो अच्छा नहीं लगता। आप भूल गए भाऊ कि मैंने और आई ने लोगों का झाड़ू कटका करके ही आपको पढ़ाया है। आप जो हो ना आज, वैसी मैं भी बन सकती थी, पर आई ने मेरी पढ़ाई छुड़ाई ताकि तुम पढ़ सको। आपको प्रॉब्लम है ना, तो बोलो कैसे पालूं अपना और ध्रुव का पेट? देखो, मैं थोड़ी बहुत पैसे की मदद कर सकता हूँ, बस ये काम छोड़ दो। छत तो दे नहीं पाए आप, पैसे अपने पास ही रखो, भाभी के काम आएंगे। चल आई। और सर फिर हमको पता चला कि रीना प्रेग्नेंट है। उसके बाद क्या तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो रीना को मार दिया? हाँ? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और हम भला ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, उसके बाद हमने रीना से बातचीत करना बंद कर दिया। पुलिस रीना की जिंदगी से जुड़े हर शख्स को खंगाल रही थी और जल्द ही पुलिस को चौकीदार फंटूश का एक स्ट्रॉन्ग लीड मिला। सर फंटूश जो मोबाइल यूज किया करता था उसका IMEI नंबर एक्टिव हुआ है। उसके फोन में कोई दूसरा सिम डाला गया है जो कि सतारा में एक्टिव है। फौरन सतारा पुलिस से कांटेक्ट करो और इस नंबर को सर्वेलेंस पे डालो। ओके सर। और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार फंटूश पुलिस के हाथ लग गया। बोलेगा? नहीं बोलेगा तू अभी? अब बोलेगा? सच बोलेगा? बोलेगा ना सच? बोलेगा साहब। बोल, रीना को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा रीना को। उस रात जब मैं बांग्लो में पहुंचा ना, तो रीना का लाश उधर ही पड़ा था साहब। रीना को मारा नहीं तो फिर भागा क्यों? वो मेरे को कापुर साहब बोला था कि भाग जाओ उधर से। हेलो साहब, इधर बहुत लाफड़ा हो गया है। वो रीना का लाश पड़ा इधर। क्या कह रहा? उसका माँ भी नहीं है। मेरे को लगता है उसका माँ उसको मार के भाग गया। कापुर सेठ के बोलने पे
मैं रीना का बॉडी गोनी में भरा और जंगल में फेंक दिया साहब। वापस आके साफ सफाई किया और पेंट मार के भाग गया। मेरे को कपूर साहब भी बोला था कि सिम निकाल के फेंक दे। सर आपको कोई गलत चलिए चलिए। एक्चुअली वो बच्चा मेरा ही था। सरोगेसी के जरिए रीना प्रेग्नेंट हुई थी। सरोगेसी? एक्चुअली सर मेरी वाइफ कंसीव नहीं कर सकती थी और रीना को अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए था और हमें बच्चा चाहिए था। रीना को मैंने सरोगेट मदर बनने का ऑफर दिया। पहले तो उसने मना कर दिया, बाद में वो मान गई। मैंने उसे 10 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया था और 2 लाख रुपए दे भी दिए थे। आप सच बोल रहे हैं? इसका क्या सबूत है? देखिए मैंने अपने लॉयर से सारे पेपर बनवाए थे, अब चेक कर सकते हैं। सर मिस्टर कपूर के लॉयर ने पेपर्स दिखाए। सर रीना अपनी मर्जी से सरोगेट मदर बनी थी। उसने एनडीए भी साइन किया था, जिसके मुताबिक वो ये बात कभी डिस्क्लोज नहीं करेगी कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो मिस्टर कपूर का था। ये साफ हो गया था कि रीना एक सरोगेट मदर थी और उसके द्वारा साइन किया गया एनडीए यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ही उसकी चुप्पी की वजह था। क्या रीना की चुप्पी ही उसकी हत्या की वजह बनी थी या फिर कारण कुछ और था? मिस्टर कपूर और फंटूश का बयान रीना की मां पर भी शक पैदा कर रहा था, लेकिन जल्द ही पुलिस को रीना की भाभी श्वेता की एक्टिविटीज भी संदिग्ध नजर आने लगी। सर रीना की भाभी श्वेता, सर पिछले 5 दिनों में वो बैंक से काफी पैसे निकाल चुकी है, पूरे 10 लाख। 10 लाख रुपए? इतने पैसे का क्या करने वाली हो? बुला के पूछ लेते हैं सर। नहीं सावन, फिलहाल उस पर नजर रखो। देखो कि वो ये पैसा किसी को देने वाली है या खुद खर्च करने वाली है, और उसके मोबाइल फोन और लैंडलाइन को सर्वेलेंस पर डालो। ओके सर। हेलो प्रशांत, ये फाइल लेकर तुम हेडक्वार्टर्स जाओ। सर रीना के भाई के घर के लैंडलाइन पर चेंबूर के एक पीसीओ से कॉल आया था। वो फ़ोन टैप हो चुका है। सर वो फ़ोन रीना की माँ ने किया था। सर रीना की माँ ने श्वेता को चेंबूर बुलाया। सर श्वेता अभी भी एक बैग लेके घर से निकली है। दामले उसके पीछे गया है। मैंने कुछ नहीं किया है सर। अगर कुछ नहीं किया है तो चोरी छुपे अपनी सास को पैसे देने क्यों गई थी? जी वो आई ने धमकी दी थी इसलिए। हेलो, हुआ पैसों का इंतजाम? आई 2 दिन में हो जाएगा पैसों का इंतजाम। लास्ट 2 दिन दे रही हूँ मैं। इस बार जो पैसा नहीं दिया ना तो पुलिस में सब कुछ बता दूंगी जाके। नहीं आई, वो 2 दिन में पक्का हो जाएगा। मैं कोई धमकी देना नहीं चाहती थी साहब, उल्टा मैं तो आई थी इधर उस दिन वही सोच के आई थी कि आपको सब कुछ सच सच बता देंगी करके, पर फिर सोची अगर मईज मेरे बेटे को पकड़वा देगी तो श्वेता और पिंकी वही देखेगी जो मेरे आदमी को खोकर मैं और रीना देखी। आपका बेटा? तो आप कह रहे हैं कि रीना का मर्डर रीना के भाई राकेश ने किया? हाँ सर, उस रात मैं खुद उसको कपूर सेठ के घर से निकलते हुए देख। माना मैंने 10 लाख रुपया मांगी, पर वो सौदा मैंने रीना के बच्चे के भविष्य के लिए की। क्या गलत किया? हाँ? क्या गलत किया मैंने? गलत तो उसने किया। मैं और रीना झाड़ू खटका करके उसको इतना पढ़ाया और वो भी उसके बाप के जैसा ही निकला। मेरा दिमाग मेरे बाप ने खराब किया साहब। जब मैं 10 साल का था तब मेरा बाप दारू पी के आता था और मेरी आई को कहता था कि तू बदचलन है। मेरा विश्वास नहीं होता था साहब। मेरे बाप के मर जाने के बाद मेरी दादी भी मेरी आई को बदचलन कहती थी, तभी मेरा विश्वास नहीं होता था।
लेकिन जब मुझे पता चला कि रीना पेट से है, तब मैं समझ गया साहब, मेरे आई ने मेरे बहन को भी उस जैसा बना दिया। मैंने सोच लिया साहब, माँ बेटी दोनों को एकदम खत्म कर दो। अपना फोन घर पे छोड़ के मैं पनवेल चला गया। लेकिन वहां पे सिर्फ रीना थी साहब, मेरी आई नहीं थी। आई तेरे से धंधा कराती है ना यहाँ पे, इसलिए लाई ना तुझे यहाँ पे। जबान संभाल के बात करो। ना शांत करना तू। मदर बन गई थी, ना तो वो बच्चलन थी और ना उसका किसी के साथ नाजायज संबंध था। अपने बेटे को पालने के लिए उसने अपनी कोख को गिरवी रख दिया, और एक भाई होने के नाते तूने क्या दिया उसे? हाँ, खुद स्कूल जाना छोड़कर दूसरों के घर की मोरी धो धो के उसने तेरे स्कूल की फीस भरी, और तू उसे थोड़ा सा भरोसा भी नहीं दे पाया। लानत है तुझ जैसे भाई पे। जो अपनों पर भरोसा करने के लिए अपनों की जुबान पर यकीन करने की बजाय उनसे सबूत मांगते हैं, असल में वो खुद कभी किसी के भरोसे के लायक नहीं होते। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।